हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट ज़ीरो। स्टेट ज़ीरो के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में, यानी वैक्सीन राष्ट्रीयता। हर एक कंट्री, दुनिया का प्रत्येक देश वैक्सीन की खोज में लगातार रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है। चाहे वो रशिया हो, रशिया ने तो चूँकि यहाँ तक अनाउंस भी कर दिया है पुतिन साहब ने। उसके बाद अगर हम यूएस की बात करें, ट्रम्प साहब ने भी, और चाइना, और यहाँ तक कि अपना देश भारत भी। भारत में आप सभी जानते होंगे कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसमें क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड जो कोविड इंस्टीट्यूट है फॉर ब्रिटेन का यानी लंदन का, उसके साथ कोलैबोरेशन करके वहाँ पे एक नई वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। अब इसी वैक्सीन की एक होड़ में, एक लाइन में जो छोटे नेबर कंट्री हैं, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्री की, या ऐसे देश जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, या वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पुतिन से, यानी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में पहले से ही कर लिया कि आपकी अगर वैक्सीन यहाँ पे सफलतापूर्वक जो क्लिनिकल ट्रायल हैं वो कंप्लीट होते हैं तो हमारे देश में आप कंपलसरी है कि जो 10 करोड़ डोजेज हैं वो आप हमारे देश में यहाँ पे भेजिए। इसी को लेकर के ट्रंप साहब ने ब्रिटेन से भी एक संधि कर ली कि भैया अगर आपकी जो इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको वहां से भी हमें वैक्सीन देनी पड़ेगी। तो हर एक देश ये सोचता है कि भैया इस होड़ में अगर हमारा कंट्री या मेरा देश पहले वैक्सीन बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कंट्री पहले वैक्सीन बनाएगा, या पूरी तरीके से जो उसकी 3 फेजेस हैं ट्रायल के, अगर वो हर एक देश अपने कंट्री में ही उसको कंप्लीट करता है 3 फेजेस को, तो कोशिश ये रहेगी कि स्वतः ही वो अपने देश के नागरिकों के लिए पहले डोज वो देगा। इसी की होड़ में सभी देश अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अब इस पे के बीच में एक WHO की गाइडलाइन आती है, और WHO का ये मानना भी है कि अगर कोई देश या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्रॉपरली वैक्सीन को डिस्कवर करता है, और वो वैक्सीन अगर डिस्कवर होती है तो बहुत मिनिमम कॉस्ट में उसको उन कंट्रियों में देनी पड़ेगी, या उन कंट्रियों में यहाँ पे भेजना पड़ेगा जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर अपन अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो शायद उनके पास इतना इक्विपमेंट या इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं है कि जिससे वो वैक्सीन को अफोर्ड कर सकें। उनके लिए तो मात्र एक ही सहारा कि भैया WHO से जो फंडिंग आती है या WHO से जो पैसा आता है उसको वो यूज़ करेंगे और अपनी वैक्सीन को जनरली वो निर्मित कर लेंगे। अब चूँकि ट्रम्प साहब ने WHO को भी यहाँ पे वैक्सीन से संबंधित और जो फंड देता था अमेरिका WHO को, वो भी यहाँ पे रोक दिया है, तो WHO के लिए काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भैया जो थोड़ा मोड़ा फंड आता था वो भी अब रुक गया है। अब कैसे इस चीज़ को हम अफोर्ड कर पाएंगे, और कैसे जो वैक्सीन्स हैं वो किस तरीके से हम भेज पाएंगे। अब हर एक देश ये चाहता है कि भैया आगे हम हो जाएं, पहले वैक्सीन हमारी लॉन्च हो जाए, और अगर उस व्यक्ति या उस कंट्री कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर पहले वैक्सीन लॉन्च करता है, बनाता है, तो वो अपने देश में, और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूशन ये वैक्सीन निर्मित करता है एक प्रॉपरली, क्योंकि रशिया ने तो अनाउंस कर दिया है, अब अनाउंस करने वाला है ब्रिटेन और अमेरिका की जो मॉडर्ना कंपनी है वो यहाँ पे एक्चुअल में उसका एक स्टेटमेंट अभी आया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द, यानी सितंबर के मिड टाइम पीरियड में हम एक अच्छी गुड न्यूज़ देंगे, और कोशिश ये होगी कि जो गुड न्यूज़ होगी कोरोना वायरस से संबंधित एक पॉजिटिविटी की ओर जाएगी, और इसके जो सकारात्मक प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे, और WHO भी एक इसकी पुष्टि कर चुका है। अब अगर ये पुष्टि हो चुकी है तो WHO ने कहा भी है कि भैया जो आप बनाओगे उसको आपको मैंडेटरी होगा, आपको कंपलसरी होगा कि आप सभी जगह उसको बांटें, पूरे दुनिया भर के देशों में आप उसको प्रोवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पर। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्या करती हैं, उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि भैया चलो वैक्सीन अगर आती है तो हम जितनी कॉस्ट मंगाएंगे वैक्सीन की, उतनी कॉस्ट सामने वाली कंट्री को या किसी हम देश को वैक्सीन बेचते हैं उसका पेटेंट ही क्यों ना बेचें, तो हम उससे करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ आती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवादिता ये नज़र आती है कि हर एक देश, चूँकि आप सभी जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो कोल्ड वॉर सा चल रहा है 2-3 वर्षों से, इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है जो दूसरी कंट्री है, जैसे रशिया हो गया और भी
जो प्रभावशीलता दिखाने वाली कंट्री हम वो इसका फ़ायदा उठाने वाली हैं। क्योंकि जब दो देश आपस में जब भिड़न करते हैं या लड़ते हैं तो तीसरा देश कोशिश करता है कि भैया इसका फ़ायदा हमें मिल जाए या इसका फ़ायदा हम उठा लें। और ये दोनों देश बेसिकली भले ही कोल्ड वॉर के ज़रिए अपनी शक्ति अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, लेकिन जनरली उनके अंदर यही है कि भैया हमारी मिलिट्री आगे हो, हमारी फोर्स आगे हो, हम वैक्सीन में आगे हों, हम जो क्लिनिकल ट्रायल उसके आगे हों। मतलब कोई भी कंट्री बिल्कुल ये नहीं चाहती कि हम किसी भी फील्ड में सामने वाली कंट्री से कमज़ोर रहें, सामने वाले देश से हम कमज़ोर रहें। अब भले ही चाइना को आप देख लें, चाइना से निकला हुआ है वायरस, कोरोना वायरस, वो चाइना ने पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है छोटी मोटी, उन यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने जो इक्विपमेंट हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पर उसने भेजे हैं। और यहाँ तक कि कहीं किन्हीं किन्हीं देशों में तो उन्होंने फ्री में भी भेजे हैं, चाहे मास्क हो गया हो, वेंटिलेटर हो गया हो, एंड सैनिटाइज़र, ये सभी जो इक्विपमेंट है कोरोना वायरस से संबंधित वो सभी यहाँ पे भेजे हैं। तो कोई ये नहीं चाहता कि भैया हम कमज़ोर रह पाए, हम आगे निकलना है हमें, और हर एक कंट्री को फाइट करते हुए अपनी जो इंटरनेशनली छवि है उसको बरकरार रखना है, उसको हमें बनाए रखना है। इसी बेस को लेकर के जो राष्ट्रवादिता है हर देश की, हर एक कंट्री की जो नेशनलिज्म या नेशनलिटी निकल के आ रही है वो आपको नज़र आएगी। अब इसमें हर एक देश के जो नागरिक हैं वो भी इसमें उनकी भागीदारी होती है कि चलो हमारा देश अगर आगे रहता है इस फील्ड में तो इससे हमारा भी एक नाम होगा, और स्वाभाविक सी है कि कंट्री का नाम होगा तो कंट्री के लोगों का भी नाम होगा। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।